मैं एमके सर। बच्चों, आज हम लोग अवकलन की श्रृंखला में लास्ट वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे फलनों का अवकलन करना सीखेंगे जब हमें किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के अकॉर्डिंग करना हो। अभी तक जैसे आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ा था, एक्स और वाई के फंक्शन अलग अलग देते थे एक थर्ड वेरिएबल के क्रम में, तो हम लोग डी एक्स अपान डी टी या डी वाई अपान डी टी निकालते थे और आपस में डिवाइड कर देते थे। उसी क्रम में एक ये सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है, उसमें आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे और कहा जाएगा किसी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करिए। उसमें हम लोग करना क्या होता है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं उसे हम पहला फंक्शन मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस फंक्शन का हम लोग अवकलन करने के लिए जिस फंक्शन का कहा जाए उस फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन माने और जिसके अकॉर्डिंग कहा जाए उसको आप सेकंड फंक्शन माने। ठीक है, जिस फंक्शन के सापेक्ष करेंगे उसे फर्स्ट फंक्शन, जिसका करना है उसे फर्स्ट फंक्शन और जिसके सापेक्ष करेंगे उसको सेकंड फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपसे कहा गया कि cos x का डिफरेंशिएशन e पावर x के अकॉर्डिंग x के सापेक्ष आपको करना है, इसके सापेक्ष आपको करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ। इसके सापेक्ष करना है, तो ये आपका सेकंड फंक्शन हुआ। या ऐसे लिख दे e पावर x के सापेक्ष अकॉर्डिंग टू e पावर x डिफरेंशिएट cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन कहे e पावर x के सापेक्ष। तो कुल मिला के कहेंगे ये क्रम आगे पीछे हो सकता है ये पहले बाद में लिख दे जो पहला होना चाहिए और जो बाद दूसरा होना चाहिए वो पहले लिख दे। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जिसका कहे cos x का डिफरेंशिएशन, यहाँ भी वही बात कहेगी cos x का डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग, e पावर x के अकॉर्डिंग, e पावर x के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग y इक्वल टू साइन x लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे बच्चों, y का डिफरेंशिएशन करते थे x के अकॉर्डिंग dy अपान dx करते थे। बात समझ में आ गई आपको, y का डिफरेंशिएशन हम लोग x के सापेक्ष करते थे तो उसे हम लोग कहते थे dy अपान dx। वैसे ही तो आप cos x का डिफरेंशिएशन e की पावर x के सापेक्ष करेंगे, तो आप क्या यहाँ ये लिख देंगे dy dx d की पावर x। नो, करना क्या है आपको, जैसे y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष किया तो dy अपान dx लिखा हमने, यही तो लिखा, तो सापेक्ष में x है तो dx को अपान में लिखा गया, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं d की पावर x। लेकिन अगर e की पावर x को आप कोई बात कोई और रूप मान दे, कोई और वेरिएबल दे दे, अगर e की पावर x को आप कह दें y2 तो हम इसको लिख सकते हैं dy2। ठीक है, करके देखते हैं। इसका करना है किसे हम y1 मान लेते हैं, लेट y1 इक्वल टू cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों करेंगे dy1 अपान dx, x का ही तो है, फंक्शन तो x का है तो अकॉर्डिंग टू x होगा। अब आप देखते जाइए, इसका आपने लिखा माइनस x और आपने जिसके सापेक्ष करना है उसे मान लिया सेकंड फंक्शन y2, जिसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy2 अपान dx e पावर x हो गया। अब आपको जैसा मैंने बताया कि अगर हम कह दें y1 का डिफरेंशिएशन y2 के पदों में करना है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy1 का, किसके सापेक्ष करना है, y2 के सापेक्ष, तो लिखेंगे dy1 अपन dy। ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने y1 ये आपका एक तरीके से cos x को डिनोट कर रहा है, y2 ये आपका एक तरीके से e पावर x का डिनोट कर रहा है, इसका डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष करना है, यानी हम कह सकते हैं y1 का डिफरेंशिएशन y2 के सापेक्ष, तो इट मींस dy1 अपान dy2। ये जो फंक्शन है ये y2 मान लिया गया, तो dy1 अपान dy2, तो इट मींस वी वांट टू नो dy1 अपान dy2 for that you have to divide dy1 upon dx and dy2 upon dx। इन दोनों को आपको डिवाइड करना होगा, तो वो dy1 upon dy2 के रूप में आ जाएगा, जो कि कहलाएगा y1 का y2 के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। एक तरीके से ये y1 है, ये y2 है, तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 के सापेक्ष,
तो वो बेटा होना चाहिए dy1 अपान dy2। जैसे y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy अपान dx होता है, उसी प्रकार y1 का डिफरेंशिएशन y2 के सापेक्ष dy1 अपान dy2 होगा। उसके लिए आपको इनको डिवाइड कर देना है, dy1 अपान dx में अपान कर दिया dy2 अपान dx। तो dy1 अपान dx बेटा कितना आया माइनस साइन x, और dy2 अपान dx कितना आया e पावर x। तो dx dx कैंसिल हो गया, dy1 अपान dy2 माइनस साइन x अपान e पावर x। इस तरीके से बच्चों हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसका एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे किया जाता है। इसी श्रृंखला में हम कुछ अच्छे सवालों की ओर मूव करें और देखें, जैसे कि मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखता हूं। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन ले लिया, log x पावर 10x, log x पावर 10x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है, साइन m cos इनवर्स x, साइन m cos इनवर्स x के सापेक्ष, इसके सापेक्ष बच्चों हमको डिफरेंशिएशन करना है। log 10x का डिफरेंशिएशन करना है साइन m cos इनवर्स x, तो इसका करना है, ये y1 आपका होगा, और इसके सापेक्ष करना है, जैसे y2 मान लें, तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रिगार्डिंग हम कह सकते हैं dy1 अपान dy2। फॉर दैट यू हैव टू गॉट द डिफरेंशिएशन ऑफ dy1 अपॉन dx एंड dy2 अपॉन dx। लेट y1 इक्वल टू log x पावर 10x, देन dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू, अब इसमें आप देखिए इसका हम करना चाहें तो हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि आप देखिए इसमें बेस वैल्यू भी x का फंक्शन है और पावर भी x का फंक्शन है। यू हैव टू ऑलरेडी रीड अबाउट दैट व्हेन वी हैव बेस एंड पावर बोथ, दोनों आपके अगर फंक्शन है x के, तो उसका आप डिफरेंशिएशन विदाउट लॉग लिए आप उनका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा। log y1 इक्वल टू, लॉग लेंगे हम log x का, log x, इसका हमने लॉग लिया तो पावर आपकी मल्टीप्लाई में आ गई। ये सारे आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो log का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये y1 है, तो इसका 1 अपान y1, और y1 का x के सापेक्ष dy1 अपान dx, ऐसा आप पीछे पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड डिफरेंशिएशन ddx log x प्लस log x एंड डिफरेंशिएट 10x। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 10x से आपको कुछ करना नहीं है, आप इधर ये काम ये कर सकते हैं, dy1 अपॉन dx है तो y1 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। log के लिए पहले करेंगे 1 अपान log x, और फिर इस log के लिए करेंगे 1 अपान x। log x इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, 10x का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चों सेक स्क्वायर। इस तरीके से y1 की वैल्यू आप इसमें पुटअप कर दें, log x पावर 10x इंटू 10x अपान x log x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर। ये आपका इसका, ये आपका निकल आया dy1 अपॉन dx। अब आप ले लीजिए लेट y2 इक्वल टू साइन m cos इनवर्स x, तो इसका भी x के अकॉर्डिंग कर दें dy2 अपॉन dx। कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि साइन के फंक्शन में ये फंक्शन इन्वॉल्व कर दिया गया, तो इसके लिए कंपोजिट में फर्स्ट में इसका सेकेंड में इसका, तो साइन निकल जाता है तो cos बेटा m cos इनवर्स x, और m cos इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो m कांस्टेंट वैल्यू है, cos इनवर्स का माइनस 1 अपान √1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस m cos इनवर्स x अपान √1 माइनस x स्क्वायर। अब दोनों वैल्यू आपके पास आ गई।
अब आप इनका आपस में डिवाइड कर देंगे, तो आपको चाहिए dy1 अपॉन dy2। फॉर दैट यू हैव टू डिवाइड dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx, ये आपको डिवाइड करना होगा। तो dy1 अपॉन dx की वैल्यू आपकी इतनी आई, ये आपकी वैल्यू है, और dy2 अपॉन dy2 की वैल्यू है, इसके अपॉन में इसको रख देना है आपको, तो ये पलट करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा। आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और log x पावर 10x, और ये आपका पूरा हो जाएगा बच्चों, इसको आप लिख लीजिएगा। ये आपका कितना हो गया, 10x अपॉन x log x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू log x, और ये अपॉन में टोटल में हो गया कितना, माइनस, आप माइनस ऊपर लगा सकते हैं, m cos इनवर्स x। इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन हो गया। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर दें x log x का इसमें, और उसको भी टोटल रखेंगे आप लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक फंक्शन आपको दिया जा रहा है और दूसरे के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो जो दिया जा रहा है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं और जिसके सापेक्ष उसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और आपको दे दूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा जाए cos इनवर्स एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू इसके cos इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष आपका इसका अवकलन करना है, tan इनवर्स √1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है। ठीक है, का अवकलन के सापेक्ष इसका अवकलन आपको करना है। तो अवकलन इसका करना है, इसके सापेक्ष करना है, तो पहले हम इसका कर लेते हैं। तो लेट y1 इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा है, इसको कैसे आप करेंगे। मैंने समझाया था कि जब प्लस एक्स हुआ करे तो प्रायः एक्स को tan या cot मान लेते हैं, माइनस हुआ करे तो प्रायः साइन या cos मान लेते हैं, बट जब प्लस और माइनस दोनों की कंडीशन में आ जाता है तो बेहतर होता है कि इसको cos 2 थीटा के रूप में मान लेते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा के आप जानते हैं फार्मूले cos भी देता है और साइन भी देता है। तो इसके लिए मान लिया x इक्वल टू cos 2 थीटा, इट मीन्स 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, देन थीटा इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x। नाउ वी कैन चेंज दैट, tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप ले लीजिए, एक्स स्क्वायर चल रहा है, एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा ले लीजिए, 2 थीटा एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा ले लेंगे। तो इसमें आप देखें cos 2 थीटा का सूत्र लगा देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, √2 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा आपका, और उनमें √2 कॉमन आ जाएगा, cos लिखेंगे ना cos स्क्वायर थीटा प्लस इसमें आप लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा, ये नीचे दोनों प्लस ये माइनस से ये माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर ध्यान दीजिएगा इसका करना है, इसमें एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा ले लिया, क्योंकि मैंने बताया कि प्लस होने पर tan, माइनस होने पर साइन cos में x को मानते हैं, और अगर प्लस माइनस दोनों हो तो x की कंडीशन को प्राय cos 2 थीटा मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर को ही cos 2 थीटा मान लिया गया। अब इसमें ये रूट प्राप्त हो गया, √2 ऊपर से और नीचे से कॉमन होकर कैंसिल हो जाएंगे और इनके रूट ले लिए जाएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये बेटा सूत्र है tan 1 प्लस
tan 1 प्लस tan थीटा पे हो जाएगा तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा हो जाएगा। समझने के लिए आप cos थीटा का सब में डिवाइड कर दें सबको cos थीटा से, tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, ये cos से डिवाइड करने पर, यहाँ भी cos से डिवाइड करेंगे 1 माइनस tan थीटा, नॉट चेंज tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो ये tan इनवर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, पाई बाई 4 प्लस थीटा आ जाएगा, थीटा को वापस आप रख लीजिए, तो y1 इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ पाई बाई 4 प्लस थीटा की जगह हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ये x के साथ अकॉर्डिंग हो गया फंक्शन, तो x के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, dy1 अपॉन dx, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाएगी, 1/2 cos इनवर्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसमें इसका दोबारा हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस एक्स पावर 4 और एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स 2 कैंसिल हो गया, माइनस x/√1 माइनस एक्स पावर 4, ये आपका डिफरेंशिएशन y1 के लिए हुआ। और किसके अकॉर्डिंग करना था, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो इसका भी हम दोबारा कर देंगे, लेट y2 इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, कर चुके हैं आप, कर लीजिए इसका, देन dy2 अपॉन dx, cos इनवर्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर का, दोबारा करेंगे 2x हो जाएगा, तो इसका आ गया बेटा माइनस 2x अपॉन √1 माइनस एक्स पावर 4। तो अब इसका जैसा बताया कि एक में दूसरे का डिवाइड कर दें आप, dy1 में आप dy2 को अपॉन में ले जाना चाहते हैं, तो इसमें dy1 वाले में dy2 वाले का भाग हो जाएगा, इसमें इसका भाग हो जाएगा, तो माइनस x/√1 माइनस एक्स पावर 4 में आप जब इसका भाग करेंगे तो ये पलट करके √1 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर के 1/2 इसकी वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई। तो ये आप इसमें देखिए चिन्ह में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, ये प्लस माइनस दोनों ही माइनस में, दोनों cos इनवर्स में रहेंगे, दोनों ही आपके माइनस में आ जाएंगे। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। आप और क्वेश्चन में देखते हैं, इसी प्रकार से आप अन्य क्वेश्चनों को भी लगा सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी क्वेश्चन आप लगाएं, एक को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकेंड फंक्शन, जिसका करना होता है उसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग करेंगे उसे सेकेंड फंक्शन मानते हैं। दोनों का डिफरेंशिएशन करने के बाद फर्स्ट वाले में जिसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, उस वाले में जिसके अकॉर्डिंग करना है, उस वाले के डिफरेंशिएशन का भाग कर देते हैं। फर्स्ट ये है तो इसका करना है तो इसका डिफरेंशिएशन निकाला, और इसके अकॉर्डिंग करना है तो इसका भी डिफरेंशिएशन निकाला। डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का कैसे करना है, ये सारा कुछ आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, और दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष भाग करते हैं। हाँ, सापेक्ष वाले में और डिफरेंशिएशन वाले का भाग नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन वाले में अकॉर्डिंग वाले का भाग करेंगे। अब आप देखिए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं कुछ ऐसे फंक्शन जो सीरीज में चलते हैं, जिन्हें आप सक्सेसिव फंक्शन कह सकते हैं। अब हम सीखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सक्सेसिव फंक्शन आपका। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे सक्सेसिव फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, यानी उत्तरोत्तर फलनों का अवकलन। सक्सेसिव या उत्तरोत्तर से तात्पर्य क्या होता है, पहले तो आप लोग देखें किसी भी फंक्शन को हम लोग y मानते थे, जो भी फंक्शन होता था उसको शॉर्टकट में y मान लेते थे, उसका डिफरेंशिएशन करते थे dy/dx। सक्सेसिव फंक्शंस के तात्पर्य होता है कि जो डिफरेंशिएशन निकला है उसका फिर आप डिफरेंशिएशन करें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने किया क्या, y के आगे d/dx लिख दिया, तो ये हो गया dy/dx। वैसे ही अगर इसका हम फिर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कर दें, तो यानी ddx फिर किसका कर दें, dy/dx का कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, dd का d²y/dx का होल स्क्वायर। तो इसका आप ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। शॉर्टकट में लोग इसको अक्सर कुछ लोग पढ़ देते हैं d²y/dx², कुछ लोग पढ़ देते हैं d2y/dx²। तो इसको इस तरीके से कह देंगे, यानी इस अवकलन का दोबारा अवकलन, इसको कह देते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। अब अगर कहते हैं इसका फिर अवकलन कर दो, तो फिर अगर आप देखें ddx अगर आप कर दें d2y/dx² का, तो ये हो जाएगा d3y/dx³। ध्यान रखिए केवल x का क्यूब नहीं है, पूरे dx³ है। तो
इस तरीके से जो एक के बाद एक डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं उनको बच्चों हम लोग कहते हैं सक्सेसिव फंक्शन। इनको डिनोट करने के लिए फर्स्ट को हम dy अपॉन dx, सेकंड को d2y अपॉन dx स्क्वायर, थर्ड को d3y अपॉन dx क्यूब, फोर्थ को d पावर 4 अपॉन dx पावर 4, तो इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। इनको डिनोट करने के और भी तरीके होते हैं बेटा। इसको हम केवल y1 कह सकते हैं, इसको हम y डैश से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड डिफरेंशिएशन को आप इससे डिनोट करेंगे, या y2 से डिनोट किया जा सकता है, या y डबल डैश से डिनोट किया जा सकता है, या f डबल डैश x से डिनोट किया जा सकता है। इसी प्रकार इसको हम बेटा इससे भी डिनोट कर सकते हैं, y3 से, y ट्रिपल डैश से और f ट्रिपल डैश x से। ऐसे ही आगे भी आप अन्यों को डिफरेंशिएशन को डेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग उत्तरोत्तर फंक्शन का भी अवकलन करना सीखेंगे। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज कीजिए जिसमें आपको बात समझ में आ जाए, x पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो हमने फंक्शन को y मान लिया और इसने कह दिया इसका d3y अपॉन dx क्यूब, या कह दे y3 या कह दे, या कह दे y ट्रिपल डैश, या फिर आपसे कह दे f ट्रिपल डैश x भी, ये आपसे कह रहा है कि इनको ज्ञात कीजिए। तो हम एक के बाद एक इसके 3 बार अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया dy अपॉन dx, तो ddx होगा x पावर 4 के लिए, इसके लिए होगा x पावर 4 के लिए, वो आप जानते हैं 4x क्यूब हो जाएगा। और इसका दोबारा d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख देंगे, तो 4 से मतलब नहीं, ddx होगा x क्यूब का, तो हो जाएगा 4 इंटू 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। थर्ड टाइम आप करेंगे d3y अपॉन dx क्यूब, तो ये हो जाएगा 12 और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 2x 24x। इस तरीके से आप एक के बाद एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग कोई और भी क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कोई, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया उसने y इक्वल टू 3e पावर 2x, y इक्वल टू 3e पावर 2x प्लस 2e पावर 3x, 2e पावर 3x, और प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है कितना, d2y dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 dy dx प्लस 6y, माइनस 5 इंटू dy dx प्लस 6y इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप देखिए y आपका ये है, आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन चाहिए और सेकंड टाइप की डिफरेंशिएशन चाहिए। तो पहले तो हम उनको एकत्रित कर लेते हैं। y का यूज करना है, तो ऐसी कंडीशन सबसे पहले y वाले को नंबर 1 इक्वेशन मान लीजिए आप। सेकंड इक्वेशन हम dy को मान लेते हैं, इसका हम पहले डिफरेंशिएशन करें dy अपॉन dx। 3 से कोई मतलब नहीं, e पावर 2x का आप जानते हैं e पावर 2x ही होता है। 2x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का 1 प्लस 2 इंटू ई पावर 3x का, ई पावर 3x ही रहेगा, 3x का दोबारा करेंगे 3 बाहर x का डिफरेंशिएशन हो गया, तो कितना हो गया 3 2 जा 6 ई पावर 2x, 3 2 जा ई पावर 2x और 2 3 जा 6 ई पावर 3x हो गया। आप चाहे इसमें 6 को कॉमन भी ले सकते हैं, 6 कॉमन ले लिया ई पावर 2x प्लस ई पावर 3x, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। फिर आपने इसका दोबारा अवकलन किया क्योंकि आपको d2y भी जानना है, तो इसका आप करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो 6 से कोई मतलब नहीं बच्चों, इसका भी डिफरेंशिएशन तो वही है, e पावर 2x का e पावर 2x हो जाएगा और 2x का आप पुनः कर देंगे 2x 2 और x का 1 प्लस e पावर 3x का e पावर 3x, 3x का पुनः 3 into 1, तो ये आपका बन गया जाकर के 6 2e पावर 2x प्लस 3e पावर 3x। अब देखिए 2e पावर 2x हो रहा है, 3e पावर 2x हो रहा है, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब आप इसमें LHS में इसकी वैल्यू रख दीजिए, सीधे सीधे LHS ले लीजिए आप, और भी तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको बेहतर है कि आप सीधे सीधे आपने जब निकाल लिया तो LHS में रख दीजिए। LHS है आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y, तो इसमें आप वैल्यू रखें d2y अपॉन dx, अंदर मल्टीप्लाई करके रख दीजिए 12e पावर 2x प्लस 18e पावर 3x माइनस 5 का
डी वाई अपॉन डी एक्स में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 6 जा 30, तो या ध्यान रखिए -30 होगा, -30 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 ई पावर 2x -30 ई पावर 3x इतना हो गया। और y में 6 का मल्टीप्लाई प्लस 6 3 जा 18 ई पावर 2x प्लस 6 2 जा 12 ई पावर 3x। अब इनमें आप देखें 12 ई पावर 2x 18 ई पावर 2x, ये दोनों ऐड हो गए 30 ई पावर 2x, 18 ई पावर 2x 18 ई पावर 2x नहीं 18 ई पावर 3x और 12 ई पावर 3x, ये दोनों भी ऐड हो गए, प्लस 30 ई पावर 3x और माइनस के 30 ई पावर 2x है, माइनस के 30 ई पावर 3x है। अब देखिए ये और ये आपके कैंसिल हो गए, ये टर्म और ये टर्म आपके कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया, यानी आप कह सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। या इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को जो आपका सक्सेसिव फंक्शन होते हैं इस तरीके से उनका हम लोग डिफरेंशिएशन करके सवालों को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देना चाहता हूँ, कोई और एक एग्जांपल ले लीजिए आप देख लें। एक एग्जांपल आपका दिया है, जैसे आपको प्रश्न किया जा रहा है y इक्वल टू इफ y इक्वल टू a cos nx प्लस b cos b sin nx प्लस b sin nx, और प्रूव करने को कहा जा रहा है आपसे, प्रूव करना है आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो हम लोगों को क्या करना है, d2y का बेटा को जानना है, y का उपयोग करना है, तो नंबर 1 हम इसको ही मान लेते हैं। अब हम सबसे पहले dy अपॉन dx करते हैं, a से कोई मतलब नहीं, काट का आप जानते हैं माइनस साइन हो जाता है, और nx का करेंगे तो n आ जाएगा, b साइन का आप जानते हैं काच nx, और nx का दोबारा करेंगे तो n हो जाएगा। तो ये आपका n आप कॉमन ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं माइनस a साइन nx प्लस b काज nx, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये जब d2 की आपको आवश्यकता नहीं है तो आप चाहे इसे ना माने, प्रूव करने पर हमको d2 चाहिए, तो इसका हम दोबारा कर देते हैं, d2 में पहुंच जाएंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसमें जब करेंगे तो n से कोई मतलब नहीं, माइनस a से कोई मतलब नहीं, साइन हो जाएगा काज nx और nx का दोबारा n हो जाएगा, और प्लस इसमें काज का b से कोई मतलब नहीं, काज का हो जाएगा माइनस साइन nx और nx का फिर आप कर देंगे n हो जाएगा। तो n दोनों में आप बच्चों कॉमन ले सकते हैं, और दोनों का भी माइनस हो गई, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो आपका हो गया n स्क्वायर a काज nx प्लस b साइन nx, ये आपके प्राप्त हो गए। तो इन दोनों में आप जरा गौर करें, a काज nx प्लस b साइन nx वापस आपका ही आ गया, तो बाई इक्वेशन 1 आप कह सकते हैं ये माइनस n स्क्वायर, और इस पूरे को लिख दिया y, साइड चेंज कर दीजिए d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे जो मैंने 2 रूप आपको बताए, दोनों रूप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप लोग अच्छे से वीडियोज को 2-2 बार देखें तो पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। फिर आप अपनी जो भी बुक आप लोगों के पास है उस बुक के अकॉर्डिंग आप जो है एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, और बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और लाइक्स और व्यूज जरूर दिया कीजिए, लाइक्स जरूर दिया कीजिए। आप लोग लाइक अच्छे से देते हैं तो हम लोगों का उत्साह बढ़ता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।